चलिए दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का पहला सेट जो हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये आपके 2018 में आया था, जो कंडक्ट हुआ था 2019 में। ठीक है 2018 वाली जो एसएससी की वैकेंसीज थी उसके लिए है। तो आप देख सकते हो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। हमारा रीजनिंग का पहला सेट रहेगा। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 2-3 सेट तो डाल ही दूँ। ठीक है, जिससे आपकी रीजनिंग भी साथ साथ कवर हो जाएगी। ठीक है, फिर जब धीरे धीरे हम इंग्लिश को भी टारगेट कर लेंगे। आपकी जीएस और करंट अफेयर में शॉर्ट्स के थ्रू करवा ही रहा हूँ, वहाँ से कवर कर सकते हो। मैथ हम रेगुलर बेसिस पे कर ही रहे हैं अपने। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। ठीक है, अब मैं देखो, मैं आपको रीजनिंग का पूरा कोई ऐसे बेसिक क्लास वगैरह ऐसे कुछ नहीं कराऊंगा। मैं सेट्स के थ्रू ही आपको जो भी क्वेश्चन करने का तरीका होता है वो मैं सेट के थ्रू ही बता दूंगा। ठीक है, तो आप ये मत करना कि बेसिक करा दो ये करा दो। मैं हर क्वेश्चन को कराऊंगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी जैसे मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो भैया, इसे यहाँ मोड़ दिया और इसे इधर मोड़ दिया, तो मतलब ये पहले इधर खुलेगा। अब ये इधर खुलेगा तो ऐसा इधर भी आएगा। ठीक है, अब इस वाले में तो है नहीं, सबसे पहले तो इसे काट दो। इस वाले में भी नहीं है, इसे भी काट दो। क्या क्या बच गया, ये बच गया और ये बच गया। अब ये दो सर्कल ये भी इधर आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है जी, यहाँ पे तो यही नहीं है नीचे वाला, यहाँ तो नीचे वाला, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या बच गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी। इस तरीके से हम चेक करते हैं। इसमें आपको पूरा नहीं बनाना होता, आपको ऑप्शन से हेल्प। देखो रीजनिंग में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में रीजनिंग में आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। किसकी हेल्प लेनी है, ऑप्शंस की हेल्प। जैसे मैथ में भी लेते हैं बहुत सारी जगहों पे हम, जैसे आपका यूनिट डिजिट हो गया या मल्टीपल हो गया, तो ऐसे ही इसमें भी आपको ऑप्शंस की हेल्प से ही क्वेश्चन निपटाने हैं। अब सपोज इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने कहा फाइंड द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, अगली सीरीज में कौन सी फिगर आएगी। ठीक है, ये पूछा है हमसे। देखो जी, अगर मैं देखूँ तो ये दोनों अपोजिट हैं, यहाँ पे दोनों सेम हो गए, लेकिन ये सेम थे ये अपोजिट हो गए। समझ आया, कुछ आया। ये दोनों ऊपर को थे, ये दोनों नीचे को, मतलब अपोजिट चल रहा है। जो इधर था वो इसका अपोजिट इधर हो गया, इसका अपोजिट इधर हो गया। मैं कह सकता हूँ इसका अपोजिट वापस से इधर आ जाएगा, मतलब इसका अपोजिट तो यही नहीं बन जाएगा पहला वाला। तो पहले वाली फिगर कौन सी बननी है हमारी, ऑप्शन नंबर ए। केवल ऑप्शन नंबर ए में चेक कर लो भाई, इसमें दोनों ही अपोजिट है, ये नहीं हो सकती। इसमें अपोजिट है लेकिन ये वाले इसका फेस घुमा दिया, ये वाले तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब नेक्स्ट सीरीज में क्या नंबर आएगा। देखो हर जगह अगर मैं मतलब ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, आपको दिख रहा होगा 5 2 10 इसके आसपास है, 12 2 24 इसके आसपास है, 26 दूनी 52 इसके आसपास है। बस ये कर रखा है कि इंटू 2 करके प्लस 2 जोड़ रखा है, इंटू 2 करके प्लस 2 जोड़ रखा है। तो 54 का जब 2 से करूँगा मैं तो 4 दूनी 8 और प्लस 2, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 10। केवल एक ही ऑप्शन में 110। वैसे भी आप देख सकते हो 54 2 कितना होता है 108, 108 में 2 जोड़ोगे तो 110। अब मैंने क्या सोचा भैया, देखो नंबर्स की आपको नंबर से खेलने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हो, खेलता तो कोई और भी था हमारे दिल से, अब उसका जाने का टाइम हो गया, उसे अलविदा कहो। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो, बहुत आएंगी उसके जैसी या उसके जैसा। तो हमारा देखो, ये अगर मैं सोचूं, देखो अगर मैंने वो करता माइनस, देखो भाई 7 आता गैप, दूसरे में कितना आता 14 आता, तीसरे में कितना आता 14 में से जाएगा 8 और 2। देखो ऐसे भी कर सकते थे आप इसको। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 7 का गैप आया, फिर ये डबल हो गया। अब 28 का गैप डबल कितना हो जाएगा 56। अब 54 में 56 जोड़ दो, 6 4 10 की 0, कहीं लगा 1, 5 5 10 और 1 11, कितना हो गया 110। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। रीजनिंग को करने के मल्टीपल वेज होते हैं, मतलब हर क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज, ये केवल रीजनिंग में नहीं हर जगह होते हैं। ठीक है, ये तो मोर और लेस आप कह सकते हो रीजनिंग नहीं मैथ है ये तो। ठीक है, आपका जो मेंटल मैथ होता था वो इस तरीके का तो होता था। ठीक है, नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको बस। ठीक है, ये प्लस माइनस इन सब चीज़ों की, तो माइनस से भी आया था और मल्टीप्लाई से भी आया था। ठीक है जी, अब देखो ये क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब भैया यहाँ पे एक नंबर का सेट दे रखा है। ठीक है, सोचो जरा इसके बारे में। भाई देखो 8 7 कितना हो गया 15 है, क्या कहीं ऐसा हो रहा है 7 6 9 3 4 और कितना 12 5 और 12, तो ये तो कुछ सेट नहीं बन रहा। ठीक है, 9 8 17, 17 में 2 माइनस करूँगा अगर मैं, सॉरी गॉड ब्लेस मी, 11 में से 5, 11 5 16, 16 में से 2 नहीं जी, 14 7 21 नहीं, 12 4 16 तो पूरा पूरा बन गया, 15 19 23 नहीं, ऐसा कुछ नहीं बन रहा। एक बार यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, 9 8 17 7 5 12, यूनिट डिजिट 2 आ रही है, सबको ऐड करके 5 1 6 7 13 नहीं, 3 आ रही है, नहीं हो सकता, 7 3 10 4 14, ये भी नहीं हो सकता,
इसकी चेक करूँगा मैं, 4 6 10, 10 और 2 12, हाँ इसकी हो सकती है एक बार को, 5 2 7 9 7 16, 6, ये भी नहीं हो सकता, तो हाँ ये हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं पूरा। 9 8 17, 17 और 15 कितना होता है 32, कितना होता है 32। इसका देखूँ अगर मैं, 16 4 20, 20 और 12 32, हाँ इनका सम। तो यहाँ पे जो अप्लाई हुआ वो सम हुआ, ठीक है। जो तीनों का सम है वो चेक करना है मुझे बेसिकली। एकदम से क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप लोगों से इस तरीके के, ठीक है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मिथाली टू दैट ऑफ शबनम इस 4 7। नाम में क्या रखा है, काम की बात सुनो, ठीक है। प्रेजेंट एज है 4 7, ठीक है, जो काम की चीज़ है बस उसे बाहर लिख लो। और उन्होंने बोला द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ शबनम एंड मिथाली आफ्टर 5 years विल बी, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मिथाली एंड शबनम। अब देखो मैथ में बहुत सारी क्लास करी आपने, बहुत सारी चीज़ें सिखाई मैंने आपको, ठीक है। एक बार हम ऑप्शंस पे नज़र डाल लें और जो पूछा है उस पर नज़र डाल लो। उसने पूछा प्रेजेंट एजेस का सम दोनों का, क्या पूछा है, दोनों का प्रेजेंट एज सम। अब दोनों की प्रेजेंटेज रेशो तो ये है, रेशो को जब ऐड करोगे तो 11 आएगा। भाई रेशो है तो एक्स मान लिया सपोज, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल तो होगा ना। तो 11 का मल्टीपल मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 66, ठीक है। देखो सॉल्व करने में आपको टाइम वेस्ट करना है, आप कर लो, ठीक है, मैं भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। कैसे कि जैसे कि मैंने मान लिया भैया 4x और 7x दोनों की एज हो गई, और उसने बोला डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ शबनम मिथाली आफ्टर 5 years विल बी, 5 साल के बाद। 5 साल के बाद का मतलब क्या हो गया, 4x + 5 एक का, और दूसरा कितना हो जाएगा 7x + 5, ठीक है, 7x + 5। इन दोनों का डिफरेंस करोगे 13 साल आ रहा है। डिफरेंस मतलब 5 में 5 कट जाएगा, 7 में 5 जाएगा, तो 7 में 4 जाएगा, 3x इक्वल्स टू कितना जाएगा 13। तो पूछा व्हाट द प्रेजेंटेज, ठीक है, यहाँ से x निकाल लोगे, x को इसमें पुट कर दोगे, फिर उसके बाद 11 × x, तब भी ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चक्करों में फंसना ही नहीं है भाई, ठीक है, इन चक्करों में फंसना ही नहीं है। ये एक बेसिक मेथड था जो आपको करना होता है। देखो मैं ये नहीं कर रहा हर जगह आपको एक काम कर देगा, जो चीज़ मैंने इस क्वेश्चन में लगाई है, बट ऐसा भी नहीं है कि काम ना करे, ठीक है। जहाँ काम कर रही है एटलीस्ट वहाँ तो काम चलाओ इस चीज़ से। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी ऐसी ट्रिक्स लगती हैं इस तरीके के क्वेश्चनों में भी, ठीक है। चलो अब बोला है P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, ठीक है, जो बोलता है बनाते जाओ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, हम फीमेल के लिए जो यूज़ करेंगे वो हम सर्कल का यूज़ करेंगे, ठीक है। मेल के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हम ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और जब दोनों की शादी करानी होगी हम प्लस का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होएगा आपका मैरिड, क्या होएगा मैरिड। जो भी सेम जनरेशन के होंगे वो ऐसे एक लाइन में मिलेंगे। सपोज ये किसी के बच्चे हैं तो उनका जो पेरेंट्स होगा वो उससे ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो इसको बस यही 2 4 बेसिक होते हैं इस चैप्टर में, तो वो हम देख लेते हैं। अब P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, इसने क्या बोला, P हमारी सिस्टर है Q की। तो P सिस्टर है, सिस्टर का मतलब सर्कल, किसकी सिस्टर है Q की, मैंने ये बना दिया, ठीक है। I क्या बोलता है, एंड मदर ऑफ R, P Q की सिस्टर है और R की क्या है, माँ है, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने। मुझे अभी R का जेंडर नहीं पता, Q का जेंडर नहीं पता, मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। S इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ W एंड वाइफ ऑफ Q। उसने बोल दिया नेक्स्ट लाइन में S डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है, बहू है किसकी, W की। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि S कौन है, क्या है, कहाँ से है W, क्योंकि दोनों अभी तक यहाँ मेरे इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। लेकिन उसने बोला वाइफ ऑफ Q, जो S है वो Q की वाइफ है, तो S जो है Q की वाइफ है। भैया कोई वाइफ जो है वो किसी आदमी की हो सकती है। हालांकि आजकल कोर्ट ने बहुत सारी जगहों पे कर दिया है कि भैया सेम सेक्स मैरिज हो जाती है, बट यहाँ पे हमें ऐसा नहीं मान के चलना। यहाँ पे हमें ये मानना है कि अगर ये वाइफ है तो इसका हस्बैंड क्यों रहा होगा, ठीक है। उसने खुद बोला है क्योंकि वाइफ है उसकी, तो दूसरा वाला ऑब्वियस सी बात है रीजनिंग के अंदर दूसरा मेल ही रहा होगा। अब उसने क्या बोला, ये डॉटर इन लॉ थी किसकी, W की, ये W की डॉटर इन लॉ है, मतलब W यहाँ आएगा तभी तो इसकी बहू बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बोला W's ग्रैंडसन M इज द नेफ्यू ऑफ P। नेफ्यू मतलब क्या होता है, भतीजा, ठीक है। P का भतीजा जो W का ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब M, ठीक है, पोता। W का पोता जो है M, वो P का क्या है, भतीजा है। भतीजा मतलब क्या हो गया, मेल हो गया। नेफ्यू मतलब मेल। एंड ब्रदर ऑफ V, और M जो है वो V का भाई है, सही है। W हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, W के पास 2 ही बच्चे हैं, तो है तो ये रहे, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है, बेटा बेटी। हाउ इज Q रिलेटेड टू V, Q का V से क्या संबंध है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है भैया, जब ये इनका बच्चा है और ये इसका भाई है तो ये भी तो मतलब ये इसके भी तो पेरेंट्स हुए दोनों, ठीक है। तो Q क्या है, हमारा फादर, क्या है, फादर ऑफ V। आपसे पूछता Q का R से क्या संबंध है, तो आप R का मुझे वो नहीं पता जेंडर क्या है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। लेकिन अगर आपसे पूछता Q R से किस प्रकार रिलेटेड है, ठीक है, तो आप क्या बोलते, ये क्या हो जाता है इसका मैटरनल अंकल, ठीक है। मैटरनल अंकल क्यों, क्योंकि ये इसकी माँ का भाई है,
अच्छा एक चीज़ और, जो मदर की साइड होते हैं वो तो होते हैं हमारे मैटरनल, क्या होते हैं, मैटरनल। और जो फादर की तरफ वाले होते हैं वो होते हैं हमारे पैटर्नल, क्या होते हैं, पैटर्नल। ये कुछ बेसिक टर्म है। आगे जैसे जैसे मतलब जिस क्लास में हम बहुत सारे सेट करेंगे, और ऐसी बात नहीं है कि एक ही सेट होगा, जैसे क्वेश्चन मतलब आते रहेंगे मैं तब तब और चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। आप जो जो आती रहेंगे नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द वर्ड वेन विच द टू डिफरेंट रिलेटेड सेम, ठीक है। देखो उसने बोला केयरएस और अफेक्शन। मुझे अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है अगर इंग्लिश की, तो दोनों क्या है, सिनोनियम है। क्या है, सिनोनियम है। अब क्राइम कन्फेशन नहीं जी, सिनोनियम तो नहीं है। कन्फेशन क्या होता है, कुछ अपना गुनाह किया वो कबूल लिया। क्राइम क्या होता है, आपने कुछ गुनाह कर दिया, ठीक है। इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं, ये भी कुछ मतलब नहीं है। एंगर इमोशन, एंगर एक इमोशन है बट दोनों सिनोनिम तो नहीं है। आपका क्या बच गया, हॉस्टिलिटी और किक, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो भी क्वेश्चन नंबर 7 था, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नॉलेज बेस, वो नॉलेज बेस होता है, आपको नॉलेज है बाकी सब्जेक्ट्स की नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा है क्लीन इज कोल्ड एज ये, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इस क्वेश्चन में जो अप्लाई, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये याद करना पड़ेगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, ठीक है। जितने आएगा उतने लिख देता हूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इसके बाद क्यू तक हो गया ना, नीचे लिखता हूँ और बाकी के यहाँ पे PQRSTUVWXY और Z, ठीक है। छोटे छोटे लिख दूंगा। R हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23, 24, 25 और 26। कह रहे हो क्या सिखा रहे हो जी गिनती मास्टर साहब, गिनती ना जी, बहुत इसके बिना क्वेश्चन नहीं हिलता है वाला, मतलब हिल जाएगा लेकिन आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपने याद कर रखे हैं इनकी पोजीशंस तो आपको सेकंड नहीं लगेंगे, ठीक, क्वेश्चन करने में आप बहुत जल्दी पहचान जाओगे क्वेश्चन को, ठीक, क्या टाइप है। बट आपको ये याद नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। अगर आपने किया तो बहुत देर में, उसे करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना टाइम लगा सको, ठीक है। देखो जी, अब मुझे इनकी पोजिशन वैल्यू याद होनी चाहिए आगे से पीछे से भी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और, जब अभी आगे आएगा क्वेश्चन तब सिखा दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन में और रखा है इस तरीके का, देखो जी, मतलब रखा गया वो इस सेट में आया था तो मैं तब बता दूंगा इसको। अब देखो ये क्लीन का कोड दे रखा है ऐसा कुछ, क्या इस क्लीन का देखो, आपको अगर स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब अभी एग्जाम में नहीं, जब वैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसे लिख के करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता भैया क्या है। अब देखो मुझे इतना दिख रहा है कि सी का ना तो 1 कुछ है ना 14 कुछ है, लेकिन इतना दिख गया कि एन जो है वो 14 पे आता है। ये रहा देखो, एन कितने पे आता है, 14 पे। मतलब ये एन का कुछ संबंध इस तरीके से दिखा रखा है इन्होंने। एक बार ये चेक कर लो क्या सी का लास्ट में तो नहीं है, हाँ जी हैगा, ये रहा। ए का ये रहा 1, देखो ए का 1 हैगा, ई का 5 हैगा और एल का 12 हैगा, ये रहा। इसका मतलब ये इस तरीके से बन रहे हैं आपके, ठीक, क्रॉस में, ठीक है। नेक्स्ट को चेक करने की नीड नहीं है इतना, वो अगर एग्जाम में इस तरह की चीज़ दे रहा तो वो ऑब्वियसली बात दूसरे में भी ट्रू होगी, ठीक है। तो देखो अब जरा मुझे जोक का पूछा है, जोक आपको लिखना नहीं है। जोक क्या होता है, 10 लास्ट में 10, यहाँ 11, यहाँ 55, यहाँ 12, यहाँ 10। यूजुअली ऐसा होता नहीं है बट अगर है तो उसका फ़ायदा उठाएंगे ना। अब ई का क्या है 5। अब देखो आप बाकी चेक करोगे आपका टाइम वेस्ट है, बट आपको होगा भैया अगर टाइम है आपके पास इतना एग्जाम में तो आप कर सकते हो। क्या क्या होता है 11, ठीक है, 11 का ये आ गया। ओ का क्या होता है 15, ठीक है, सारा ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं बट हम नहीं करेंगे। देखो भैया एक चीज़ याद रखना, जब भी कभी ट्राइंगल बना हो इस तरीके से, उसमें एक लाइन बनाती है आपके 3 ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल बनाती है, 3 ट्राइंगल। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं बट मैं आपको एक जो जिस सेट में जो यूज़ होगा मैं आपको वो सिखाता रहूँगा, ठीक है। मैं फालतू का नहीं सिखाऊंगा, एक सेट में सब कुछ सिखा दूँगा, ठीक है। जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो सिखाऊंगा। ऐसा कि ट्राइंगल दिखे समझ जाना, इसमें 3 ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल है, 3। ऐसा कुछ ये रहा इस फिगर में, तो 3 ट्राइंगल तो यहाँ से आ गए। सेम इधर भी है 3 ट्राइंगल, यहाँ से कितने हो गए 6, सही है। अब देखो जरा 7 8 9, ठीक है जी, 10 11 और 12 इतना हुआ। इसके बाद देखो जी 12 के बाद ये देखो, मैं अगर ये बना के दिखाऊँ आपको तो एक ये बनेगा 13 और एक ये बनेगा 14, सही है जी। 14 हो गए, 15 और एक इस तरीके से ये बनेगा 16, ठीक है, 16 हो गए। आगे देखें, चलो इसे थोड़ा सा रब कर दूँ, इतना याद रखना कि 16 हो गया। कितने हो गए 16।
आपके 16 ट्राइंगल ऑलरेडी हो चुके थे। अब इसके बाद एक बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, देखो ये रहा एक बड़ा ट्राइंगल, ये आपका हो गया बड़ा ट्राइंगल, और एक ऐसे ही ये रहा बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, ये रहा बड़ा ट्राइंगल। तो ये आपके दो बड़े ट्राइंगल, 16 + 2 18। इसके अलावा कोई ट्राइंगल इसमें नहीं है, ठीक है जी। वो बेवकूफ़ी मत करना कि आप जो यहाँ पे ABCD लिख के करते हो, ठीक है, वो भैया मतलब बहुत टाइम लगाती है, और खामखा क्यों करना जब आप ऐसे गिन सकते हो। मैं आपको इतने ईजी तरीके से गिनने सिखा दूंगा जैसे जैसे हम सेट करते रहेंगे आगे के, कि आपको नीड ही नहीं पड़ेगी वो सब लिखने की, ठीक है। बट जैसे मैं करूँ आप सीखते जाओ, ठीक है, मेरे करने के तरीके से। इसने पूछा इसकी मिरर इमेज, तो अब इस बार शीशा यहाँ पे रखा होगा, ठीक है। जब शीशा यहाँ रखोगे तो एक बात सोचो भाई, शीशे में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। ये वाली साइड मतलब लेफ्ट वाली चीज़ राइट में चली जाती है और राइट वाली चीज़ लेफ्ट में। तो ये इधर लिखा है बाद में, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, पहले। अब पहले आएगा। अब ये देखो ये नीचे एक डंडा है और एरो ऊपर है, क्या है, एरो ऊपर, तो एरो तो इधर भी ऊपर ही आएगा, नीचे सिंगल डंडा आएगा इस तरीके से, ठीक है। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं जी। यहाँ पे तो देखो ये सिंगल डंडा ऊपर आ गया, एरो नीचे आ गया। यहाँ पे हाँ जी ये हो सकता है, यहाँ पे फिर से नीचे आ गया नियर, और भाई ये तो कोई वो ही नहीं है, मतलब ये तो आपने इधर भेज दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसे इस तरीके से पहचानना। देखो मैंने कोई फिगर नहीं बनाई, आप भी नहीं बना सकते फिगर, ठीक है। मैंने क्या लिया, मैंने ऑप्शन का सहारा लिया। मैं फिर कह रहा हूँ ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है, टाइम बच जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिटन इन द सेम वे एज द टू नंबर्स ऑफ द, अच्छा देखो भाई यहाँ पे इसने क्या बोला है, 12 42, ठीक है। अब इस क्या रिलेशन हो सकता है, देखो मुझे थोड़ा बहुत टेबल याद है। अब देखो इसमें अगर मैं जोड़ के देखूँ तो यूनिट डिजिट 10 बन रहा है, क्या होगा, ये बन रहा है, यहाँ पे बन तो रहा है, देख लेता हूँ। चलो भैया इसमें से अगर 42 - 12 करूँगा तो कितना बनेगा मेरा, 30 बनेगा ना। लेकिन यहाँ पे तो 20 बन रहा है, तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है मेरी, मतलब इसका डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। ऐड कर मतलब ऐड तो वही होगा डिफरेंस, ठीक है। तो और क्या सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम सोच सकते हैं मल्टीप्लाई, या तो स्क्वायर सोचेंगे, लेकिन स्क्वायर तो भैया कोई मतलब नहीं, 144 होता है इसका, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 12 का सोचूं अगर मैं, तो 12 जो है मेरा, या तो 12 4 जा 48, ठीक है, उसमें से 6 माइनस कर दो। 6 का मतलब क्या हो गया, इसका आधा माइनस कर दो। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो 12 3 जा 36, और 36 में 6 जोड़ दो। तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ, या तो पहले नंबर का 3 गुना करके उसका आधा जोड़ रहा हूँ, नंबर का आधा ऐड कर रहा हूँ उसमें, ठीक है, तब आंसर आ रहा है। या फिर दूसरे मतलब पहले नंबर का 4 गुना करके उसका आधा उसमें से प्लस नहीं माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, 4 गुना करके माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर 15 3 जा करोगे 45, इसका आधा पॉइंट में आएगा तो पॉसिबल नहीं है। 16 का 2 टाइम्स करोगे, बस सॉरी 3 टाइम्स, ठीक है, 48 आएगा। 48 का आधा 8 जुड़ेगा, 56 आना चाहिए था, ये भी नहीं है। ये वाला आपका 24 दिया 72, 72 में 12 जुड़ेगा तो 84 आना चाहिए था, लेकिन ये 82। तो क्या ऑप्शन बच गया, ये चेक भी कर सकते हो। 8 4 जा 32 माइनस का 4, क्योंकि मैंने क्या बताया 4 गुना कर रहे हो तो उसका आधा करोगे, मतलब आधा करके माइनस करोगे। और अगर 3 गुना कर रहे हो 8 3 24, तो उसका आधा जोड़ दोगे तो 28, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ आ गए दोनों मेथड से, मतलब 3 गुना करके 4 गुना करके, तो ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में ऐसे होता है। यहाँ पे दोनों दो तरीके से आंसर आ पाया, इसका मतलब ये नहीं हर जगह ही ऐसे आएगा। अब इसमें सोचो, देखो जो 13 ऐड कर रहे हो, क्या कहीं पे ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो इतना तो ऑप्शन मतलब इतने नंबर तो बड़े नहीं है कि आप ये ना देख पाओगे 13 जुड़ने से ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। 3 5 जा +1, 5 जा भी कुछ नहीं सेट हो रहा, 5 जा 25 +1, हाँ जी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और क्या है, 5 3 15, 9 3 27, लेकिन ये यहाँ -1, तो ये तो नहीं हो रहा ऑप्शन, ठीक है सेट। मतलब ये वाला हमारा जो ये तरीका हमने सोचा था फेल हो गया। मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था भाई 3 5 जा 15 और +1, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ, 5 5 जा 25 +1, लेकिन उल्टा इधर देख रहा हूँ 9 3 जा 27 -1, यहाँ पे 5 5 जा 15 +1, तो ये चीज़ फेल हो गई। मतलब ये वाला तरीका ही फेल हो गया। अब और सोच सकते हैं, देखो छोटे नंबर से बड़ा नंबर हमेशा फॉर्म होता है, ठीक है। तो 5 और 3 8, मुझे 8 दिखते ही मुझे 16 भी दिख गया, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कुछ हो सकता है, चेक कर लेंगे। 11 9 20, 20 का डबल 40, नहीं जी ये नहीं है। ये कितना हो जाएगा, देखो जो भी आएगा 5 आएगा, 5 का डबल करोगे तो कितना आएगा, 0 आना चाहिए था, लेकिन ये तो 5 है मल्टीपल। 9 7 16, 16 का डबल 32, हाँ ये हो रहा है, ये तो हम पहले वो करते डिस्ट्रिक्ट। देखो 9 5 14, 14 दूनी 28, ये 26 है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन अ कोड लैंग्वेज रेगुलर इज रिटन एज इतना एंड हाउ विल बी द ब्रदर रिटन इन दैट लैंग्वेज। हाँ ध्यान से देखूँ तो आर ई जी यहाँ पे भी है, एल ए आर यहाँ पे भी है, ये यू का टी हो गया, ठीक है, यू का टी हो गया, मतलब यू से -1 कर दिया क्योंकि मैं जानता हूँ यू की वैल्यू होती है 21, आपको याद करनी है, देखो भैया उसकी पोजीशंस, और टी का जो होता है वैल्यू होती है 20। तो मतलब जो जो आपका सेंट्रल टर्म है उसमें -1 कर रहे हैं बेसिकली। तो सेंट्रल टर्म टी है, टी में -1 करोगे एस आएगा, क्या आएगा एस। तो बीच यहाँ पे यू है, ये नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, या तो आपका आंसर ये आएगा या फिर आंसर ये आएगा। मुझे इतना भी दिख गया कि जो मेरे पहले 3 टर्म है वो इसने वो कर दिए उल्टे, मतलब आर ई जी को इसने क्या कर दिया, जी ई आर कर दिया। यहाँ पे आपके बी आर हो है तो ये कितना हो जाएगा, ओ आर बी, क्या हो जाएगा ओ आर बी। यहाँ पे तो नहीं हो रहा, क्या आंसर हो जाएगा ओ आर बी, उल्टा यहीं पे हो रहा है, ठीक है, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 3 of the 4 numbers are alike in certain way and one is different, pick the number that is different from the rest, ठीक है। अब देखो जी 3 आंसर ए। कैसे इतनी जल्दी कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाए थे प्राइम नंबर, क्या पढ़ाए थे, प्राइम नंबर, ठीक है जी, मैथ के अंदर पढ़ाए थे, लेकिन वो काम यहाँ पे भी आ रहे हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें मैथ की यहाँ भी काम आती हैं। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, या तो ये सोच लो कि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, या फिर केवल यही एक प्राइम नंबर है इसके अंदर, बाकी सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। दो तरीके, दोनों के जैसा आपके दिमाग में ऐसे कर लो, दोनों तरीके से आपके आंसर ठीक आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 of the following 4 letter cluster are alike in a certain way and one is different, pick the odd one out, ठीक है जी। उन्हें ध्यान से देखो, आर एस टी वाई तीनों एक साथ, यहाँ पे एच आई जे के एल, यहाँ पे दो दो गैप कर दिया, चलो समझ सकते हैं, पी क्यू आर +1 ये अलग हो सकता, मतलब ये अगर ये देखो ये तीनों एक साथ थे, ये तीनों एक साथ थे, अगर ये तीनों भी एक साथ हो जाते तो मेरा ये ऑड वन आउट हो जाता। बट यहाँ पे दो एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं, ये चीज़ नहीं आ सकती यहाँ पे। और क्या सोच सकते हैं भैया, आर एस टी वाई, यहाँ पे एच आई जे के एल ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे यू। देखो यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट, क्या है कॉन्सोनेंट। यहाँ इन तीनों में क्या है हमारा, इन तीनों में है वॉवल, क्या है वॉवल। तो बस यहाँ पे यही लॉजिक है कि इन 3 के अंदर ये वॉवल आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, चारों ही कॉन्सोनेंट है, इसमें एक भी वॉवल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, ग्रेजुएट्स, टीचर्स और लिटरेट्स, ठीक है जी। खुद बताओ, जो इंसान ग्रेजुएट है वो लिटरेट होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल होगा। जो टीचर है वो भी लिटरेट होगा, ये बात भी सही है। अब जो भी लिटरेट होंगे उसके अंदर हमारा ग्रेजुएट भी आएगा और हमारा टीचर भी आएगा, ये एक साथ होंगे नहीं होंगे, लेकिन पहले इतना सोच लो कि एक सर्कल के अंदर ये दो तो आने तय है, कि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको ये नहीं पता था कि ये एक दूसरे से कोलैप्स करेंगे, तो भी आप ये आंसर लगा सकते थे, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया था कि एक सर्कल बड़ा होगा उसके अंदर दोनों आएंगे। अब दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ भी, एक साथ क्यों हो गए, ये तो बात सोचने वाली है भैया। क्या टीचर, भाई जो जो कुछ टीचर होंगे वो तो ग्रेजुएट होंगे ना, ऐसा तो नहीं है देखो सारे टीचर ग्रेजुएट होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे आप सपोज आप ट्यूशन पढ़ाते हो, आप ही ग्रेजुएशन चल रही है, लेकिन आप छोटे बच्चों को तो पढ़ा सकते हो ना, आपको जो फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे होंगे तो आप पढ़ा सकते हो बिना ग्रेजुएट हुए भी, ठीक है। तो टीचर तो हर तरीके के होते हैं, स्कूल के टीचर हो गए, ट्यूशन टीचर हो गए, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप स्कूल के टीचर की ही बात कर रहा है, ठीक है। स्कूल टीचर में अगर यहाँ पे लिख देता मैं स्कूल टीचर, तो वहाँ पे मुझे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि भी वहाँ एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, तो वो दिमाग में सोचनी पड़ती है। लेकिन यहाँ तो उसने सिर्फ टीचर लिखा है, ये टीचर कोई सा भी हो सकता है, स्कूल का, ट्यूशन का, तो आपको इस तरीके से सोचना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दो तरीके का आते हैं, या तो मीनिंगफुल ऑर्डर में लगवाएगा, MEANING मीनिंगफुल ऑर्डर, या फिर क्या लगवाएगा, डिक्शनरी, DICTION, ठीक है, डिक्शनरी के ऑर्डर में। यहाँ इसने बोला मीनिंगफुल ऑर्डर, तो मीनिंगफुल में डिक्शनरी तो रोल नहीं है। अब मेरा आंसर जो होगा वो इनमें से कुछ होगा, ठीक है। ये आप भी सोच सकते हो, ठीक है। कैसे सोच सकते हो भैया, ये हम GS में ज़्यादा सोचते हैं ऐसे, मतलब ऐसे ट्रिक्स के 3 में 3 आ रहा है, इसका मतलब इनमें से आंसर की पॉसिबिलिटी है, बाकी हम चेक तो करेंगे, बट इनमें से कुछ होगा। अब आगे का भी देख सकता हूँ भैया, देखो इनमें ये वाला हटा दो और ये वाला हटा दो, क्या बच गया हमारा 4, इनमें से कुछ हो सकता है। मैं कोई सा भी एक पकड़ के चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस वाली क्यों नहीं, क्योंकि इसमें 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो मैं इसे चेक करता हूँ। देखो नंबर 4 उठाया मैंने, नंबर 4 मतलब एडमिशन, हाँ। उसके बाद ऑप्शन 2 एडमिशन कहाँ हुआ, आपके कॉलेज में हुआ। कॉलेज के बाद आप 6 मतलब क्लास में गए, बिल्कुल सही बात है, क्लास में गए। क्लास जाने के बाद आपने सीखा,
लर्न, बिल्कुल ठीक बात है। लर्न के बाद क्या करा आपने, असेसमेंट किया, ठीक है। और उसके बाद जब आपका असेसमेंट टेस्ट, असेसमेंट क्या होता है, टेस्ट वगैरह टीचर जो लेते हैं, उसके बाद आपको डिग्री मिल गई। हाँ जी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया, ठीक है। अगर आप करके मैं साफ करके लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट। इस तरीके से सोचना है आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है ऐसे क्वेश्चंस में। और हाँ, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में दोनों में आपको ऑप्शंस की हेल्प से ही चलना है, ऑप्शंस की हेल्प से चलना है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। डिवीजन इज रिलेटेड टू यूनिटी। आपको पता होगा डिवीजन का मतलब होता है अलग अलग करना, यूनिटी का मतलब क्या होता है, एक साथ, ठीक है। तो मतलब दोनों एक दूसरे क्या हो गए, एंटोनियम, क्या हो गए, एंटोनियम। मेंड मतलब क्या होता है, सुधारना, किसी चीज़ को ठीक करना, ठीक है। डैमेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को तोड़ना, खराब करना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेकंड में ही आंसर निकल जाएगा आपका, इस तरीके के क्वेश्चन को था। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 1 इज डिफरेंट, पिक द ऑड वन आउट, ठीक है। देखो जी, कंडेम मतलब किसी की निंदा करना, डिस्पैरेज भी हमारा एक नेगेटिव वर्ड मतलब वही होता है, किसी की निंदा करना, ठीक है, आलोचना करना। डेनिग्रेट भी वही होता है। क्या ऑप्शन बच गया, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड है तो थोड़ा मतलब ऐसा ही वर्ड, इनके जैसा ही, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम है, ये सिनोनियम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड दैट सीक्वेंशियल प्लेस इन द गैप, ओके, ठीक है। बेसिकली यहाँ गैप में जो आएगा वो फिल करना है। देखो जी, यहाँ पे डी भी है और कहीं है डी भी, अभी तक तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ एक चीज़ दिखी, ये बी डी है और यहाँ भी बी डी आ रहा है और यहाँ पे डी है, मतलब यहाँ पे कहीं बी रहा होगा, ठीक बात है, बी रहा होगा। तो ये गायब हो गया मेरा सी डी वाला, और अरे एक ही है बस, ये आंसर आ गया फिर तो सीधा, ठीक है जी। ये आ गया क्या, नहीं ये नहीं आया जी, बी तो यहाँ पे रहेगा, और सॉरी सॉरी ये तो डी है वही लास्ट में, मैंने गलत बोल दिया, एक सेकंड सॉरी। देखो मैंने क्या बोला, लास्ट में बी आएगा, तो यहाँ तो लेकिन लास्ट में डी है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, इन दोनों में से। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया 1 2 3 4 5 6, 6 का एक ग्रुप बना, 1 2 3 4 5 6, 6 का एक और ग्रुप बनाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 का एक और ग्रुप बना। अब 6 के लास्ट के 2 डिजिट बी डी है, पहले 2 डिजिट डी बी, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा होगा, डी रहा होगा, डी बी, और यहाँ पे भी क्या रहा होगा, डी बी, ठीक है जी। तो एक और बात पता चल गई मुझे कि डी और बी, लास्ट के 2 जो हो जाएंगे वो डी और बी हो जाएंगे, वो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। मुझे बस पहला चेक करना है। तो देखो पहले का देखो आप, डी बी के बाद क्या है, ए, यहाँ पे भी डी बी के बाद क्या है, ए, यहाँ पे भी डी बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। यहाँ तो पहले पे डी आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मतलब ये रीजनिंग है 25 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स मैं आपको बताऊँ, अगर मैक्स टू मैक्स आप 10 से 12 मिनट में आराम से सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। मतलब कोई और अच्छा कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो 8 से 10 मिनट में सॉल्व कर लेता है। रीजनिंग इतनी ही हार्ड आती है, कोई भी एग्जाम हो जाए आपका, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बैंक के थोड़े से उसमें क्या आती है आपकी, मतलब पजल वगैरह आती है, वो भी हम देखेंगे जैसे हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो एक चीज़, अच्छा फटाफट लिख ही देता हूँ मैं, आप क्या देखो, ये 4 है, ये आपका 23 है, ये 23 और 4 बन गया 27, ठीक है। अब इस 27 का क्या होगा, मैं वो लिख के दिखाता हूँ आपको, ए बी सी, एक सेकंड में लिख देता हूँ पहले इसको। हाँ जी देखो, तो मैंने ये लिख दी है आपके, देखो मैं लिखा ए बी सी डी से लेकर मैंने एम तक लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ नीचे शुरू करा एन से जेड तक। अब अगर इन दोनों का सम करोगे आप देखो, 1 और 26 कितना होता है, 27, बी और वाई ये भी 27, सी और एक्स ये भी 27। तो बेसिकली ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। अब ये कैसे पहचानते हैं, अपोजिट वर्ड पहचानने का सिंपल तरीका, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 27, ठीक है जी, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 27, ठीक है। अब अगर एक की वैल्यू पता है तो आप 27 में माइनस करके चेक कर सकते हो दूसरी क्या होगी। देखो मुझे पता है डी की वैल्यू 4 है, आपको सपोज बाई चांस डब्ल्यू की याद नहीं थी, लेकिन आप इतना सोच सकते हैं कि अगर 27 में 4 जाएगा तो कितना आएगा, 23, जो डब्ल्यू का ही कोड है, ठीक है, डब्ल्यू का ही कोड है। तो हाँ, ये कुछ अपोजिट का सीन बन रहा है, क्या बन रहा है, अपोजिट का सीन। आपको इन्हें याद भी करना है, ठीक है। इन्हें याद करने का तरीका क्या है जी, देखो इसे याद करने का तरीका क्या है, मैं थोड़ा सा जो मतलब हो सकता है वो याद करा देता हूँ। बाकी देखो हर चीज़ ऐसे ट्रिक से याद नहीं हो सकती, ठीक है, आपको कुछ चीज़ याद ही करनी होती है। देखो ए का जेड सिंपल है, बी का वाई सिंपल है, सी का एक्स, डी डब्ल्यू, ठीक है। डी डब्ल्यू को ऐसे याद करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, हालांकि वी होता है लेकिन डब्ल्यू से याद कर लो, ठीक है। ईवी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद कर सकते हो, एफ यू कर लो, जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड याद कर सकते हो आप यहाँ से। IR से कर सकते हो इंडियन रेलवे, क्या याद कर सकते हो, इंडियन रेलवे। KP से याद कर सकते हो कानपुर, क्या याद कर सकते हो, कानपुर। LO से याद कर सकते हो आप लव, ठीक है, LOV लव, ठीक है, लव याद कर सकते हो, वैसे ही बहुत एक्सपर्ट हो आप लोग इन सब चीज़ों में, ठीक है। MN को एक साथ आता है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। कुछ मैंने बता दिए, AZ बहुत आसान है याद करना, BY भी आसान ही है, ठीक है। तो जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, आपको इन मतलब इन ट्रिक्स की नीड भी नहीं पड़ेगी,
ठीक है, आपको इन ट्रिक्स की नीड भी नहीं पड़ेगी। मैं इसको रब कर देता हूँ और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है फटाक से। देखो जी, DWFUIRMN, हाँ ये सब एक दूसरे के अपोजिट है। तो जी से क्या बताया था मैं, GT रोड, ठीक है, मैंने जी शायद जी का नहीं बताया, जी से आता है GT रोड, ठीक है, जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, इसमें सराय बनवाए थे जो आपके रेस्ट करने के प्लेस होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो जब GS देखेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल जी से टी, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए तो देखते खत्म हो गया। के के बाद मैं क्या बताया, कानपुर, KP, ठीक है, ऐसे आपको देखो दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। क्या बचा, ये दोनों बचे। अब इसमें तीसरा वाला, भैया एन का अपोजिट एन थोड़ी होगा, एन का अपोजिट एन नहीं होगा, क्या होगा, एम होगा, ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपका, देखो जी डाइस वाले क्वेश्चन। अब डाइस वाले क्वेश्चन के 6 फेस होते हैं, ठीक है, डाइस में कितने फेस होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं। अरे मेरा माउस कहाँ गया, ये रहा। देखो टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं हमारे, ठीक है। मैं अगर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके का होता है डाइस आपका, ठीक है जी, ऐसा सब कुछ होता है। आपने देखा भी होगा भाई, लूडो खेलते हो, ठीक है, एक फेस ये रहा, एक ये वाला होता है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ऊपर वाला, ठीक है, और एक नीचे वाला होता है। तो ये 6 फेस होते हैं, ठीक है, 6 फेस। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, हमें 6 फेस से मतलब नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है जी, ठीक बात है। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना, ध्यान से देखो। जब भी कभी आपसे पूछे, मतलब टॉप पे कुछ दे रखा है, बॉटम पे ही है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, अपोजिट वाला, मैं आपको सिखा देता हूँ एक चीज़। इन दोनों में कॉमन ढूंढ लो। कॉमन कितना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो जी 3 तो लिख लो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लिख लो। अब 3 के बाद चाहे आप ऐसे चल लो, और चाहे मतलब चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लो, चाहे क्लॉकवाइज चल लो, ठीक है। आपको क्लॉकवाइज होता है जैसे क्लॉक चलती है इस तरीके से, और एंटी क्लॉकवाइज होता है इस तरीके से। क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 2, 3 के बाद 2, लेकिन जैसा इसमें चलोगे ऐसा इसमें चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक में क्लॉकवाइज चल दी और एक में एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, वो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर एक में क्लॉकवाइज, दूसरे में क्लॉकवाइज। 3 के बाद क्या आ गया, 2, 2 के बाद क्या आ गया, 4। अब इधर क्या आ गया, 3 के बाद 6 आ गया, और 6 के बाद कितना आ गया, 1। ये जो आते हैं ना, यही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। भैया इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट जो होगा वो जो यहाँ पे नहीं है वो हो जाएगा, तो यहाँ पे 5। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5। हमसे क्या पूछा है, 6 अगर नीचे है तो टॉप पे क्या होगा, मतलब अपोजिट पूछा है ना भाई, एक चीज़ नीचे है और एक चीज़ ऊपर, तो क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट। 6 के अपोजिट कौन हो गया, 2, कौन हो गया, 2। आपको ये सब एग्जाम में लिखने की नीड नहीं पड़ेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं क्या सोच सकता है, देखो भैया 6 के अपोजिट चाहिए मुझे, 6 के अपोजिट, ठीक है, 3 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट 6, तो ऑब्वियसली बात 3, 6 और 2 एक दूसरे के बाद क्या आ गए, ये आ गए हमारे, ठीक है, अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो, चलो कोई नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एवरी एग्जाम, मैं कह रहा हूँ हर एग्जाम में। और ये CGL जैसे SSC के एग्जाम्स में 2, 3, 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया 6 नंबर, और मेंस में आ गए तो कितने हो गए, 9 नंबर, ठीक है। बहुत वैल्यू भैया, बहुत मायने रखता है ये टॉपिक, ठीक है। हर सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको इसका, तो ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इनको। हम इसे वेन डायग्राम से करते हैं, ठीक है। इसने बोला सम रोड्स आर स्ट्रीट्स, कुछ रोड आपकी क्या है, स्ट्रीट्स हैं। मैंने बना दिया रोड और स्ट्रीट्स, ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे सबकी। सम स्ट्रीट्स आर लेन्स, कुछ स्ट्रीट आपकी क्या है, लेन्स। अब सम का मतलब क्या है, हल्का सा पार्ट आपका दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। सम का मतलब ये है। तो कुछ रोड आपकी स्ट्रीट्स थी, कुछ स्ट्रीट्स आपकी लेन्स थी, ठीक है। अब उसका पड़ता है कंक्लूजन क्या होगा। नो रोड इज़ अ लेन, कोई भी रोड लेन नहीं है, कोई भी रोड लेन नहीं है। अब जब भी कभी नो हो, आपको देखना है कि क्या कहीं क्रॉस का साइन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो कहीं नहीं है क्रॉस का साइन, तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गई। आगे चलते हैं। ऑल स्ट्रीट्स आर लेन्स, क्या सारी स्ट्रीट्स लेन है, आप कहोगे नहीं जी ये भी गलत हो गया, ठीक है। दूसरा भी गलत हो गया, क्यों, थोड़ी सी स्ट्रीट्स लेन है, पूरी सारी तो नहीं है, ठीक है। तो दूसरी वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तीसरी देखते हैं। सम लेन्स आर रोड्स, कुछ लेन्स रोड है, कुछ लेन्स रोड है। क्या लेन और रोड इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एरिया दिखा आपको, शेडेड एरिया, आप कहोगे नहीं, तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। आपकी तीनों स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो गई, काट दो इसे भी। अब ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या बोला है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, नहीं जी ये भी गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, दोनों ही गलत, तो कहाँ से फॉलो कर जाएंगे, ये भी गलत हो गया। इधर अभी देखते हैं इसको, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है, फर्स्ट भी फॉलो नहीं हो रहा, तो यहाँ तो आंसर आप ऐसे ला सकते थे। आपको वो नहीं पता इधर और क्या होता है तो आप ऐसे लगा सकते हो, बट अगर जानना है इधर और क्या होता है तो देखते हैं। भैया इधर और की कंडीशन ये होती है, पहली स्टेटमेंट भी गलत हो, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो, ऑब्जेक्ट ए और बी हो, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ए और बी हो, तब हमारी क्या लगती है, हमारी ईदर और, क्या लगती है, ईदर और। याद करना है ऐसे तो बस। देखो भैया स्टेटमेंट फर्स्ट, देखो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी ये थी, स्टेटमेंट थर्ड आपकी ये थी,
ठीक है जी। अब इसमें देखो पहली रोड है, ये रहा रोड, ठीक है। ये अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है कि ए इधर आ जाए बी इधर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रोड इधर है, हाँ इधर भी है, यहाँ पे लेन है, यहाँ पे भी लेन है। एक में नो है, एक में सम है, ठीक है, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। और दोनों क्या है, दोनों हमारी ये भी क्रॉस है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ईदर और लगता है, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज और कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। आई बात समझ में? आई होप आई होगी। बाकी जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आएंगे तब आपको और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। इन तो क्वेश्चन और बच्चे फटाफट से देख लेते हैं, समझाने के चक्कर में बहुत लंबी क्लास होगी। फाइंड द सेलेक्ट द फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, ठीक है। ये कहाँ पे एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब क्या होता है, कहाँ पे छुपी हुई है। देखो जी, इसमें देखूँ तो ऐसा डंडा तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा खड़ा हुआ, हटा दो। इसमें है, लेकिन अगर देखो ये ऐसे खड़ा हुआ भी है तो इसके नीचे भी तो कुछ सपोर्ट करने के लिए है। इसमें है क्या ऐसा कुछ? इसमें तो है, लेकिन ये ऊपर गायब है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखूँगा तो ऐसा गायब है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें तो ये ऐसा क्रॉस ही नहीं बन रहा, तो केवल क्या ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखो आप इसे इस तरीके से जब बनाओगे, इस तरीके से, तो आपका ये रहा, ठीक है, ये रही आपकी फिगर, ठीक है। आई होप समझ आइए, तो बहुत ईजी है, छोटे बच्चे भी कर लेंगे इसे तो, ठीक है। आप तो काफ़ी बड़े हो। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू मेक इट करेक्ट। कौन से दो साइन चेंज करने चाहिए हमें ताकि ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाए आपका, ठीक है। देखो ये मुझे एक चीज़ तो साफ दिख गई, यहाँ पे माइनस लूँगा तब भी ये मेरा बहुत बड़ा कुछ बन जाएगा माइनस में, लेकिन आंसर मेरा 11 है, छोटा सा आंसर है। मैं इसे प्लस छोड़ दूँ, ठीक है, इसे 12 8 96 तो ही मेरा नहीं आ रहा, तो मतलब यहीं पे कुछ दिक्कत है। मतलब ऐसे सोच सकते हो आप, यहीं पे कुछ दिक्कत है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, तो फिर आप देखो भी एक एक साइन दे रखा है, आपको चेंज करके रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको चेंज करके देखो, पहला साइन तो मैंने सिंपल आपको समझा ही दिया, भाई यहाँ माइनस रखोगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, लेकिन ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला तो ऐसे काट दो सीधा। दूसरे में क्या है आपका, ये प्लस और मल्टीप्लाई, भैया अगर यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई ले आए, ठीक है, यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई जो देख लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। 9 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4, भाई ये तो हो जाएगा 2, 12 माइनस का 36 और प्लस का 9, ये तो आपका नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रख के देख लो, ठीक है, माइनस और प्लस, या उससे पहले डी रख के देख लो, ठीक है, उससे पहले डी रख के देख लो। डी में क्या है आपका, प्लस और डिवाइड, तो भैया 9 माइनस का 3 डिवाइड और 12 इंटू 8 और प्लस का 4, इसे आप डिवाइड करोगे, देखो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो ठीक है, 3 के नीचे 12 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट के, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब ये क्या है आपकी वो है मल्टीप्लाई, तो जब ये बचेगा 9 माइनस का 1/4 इंटू 8 प्लस का 4, इसे जब काटोगे तो कितना आ जाएगा 2। अब ये -2 + 4 कितना हो जाएगा +2, और +2 जब 9 के साथ जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 11। हाँ मेरा यही ठीक है। आप एग्जाम में इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आप ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, बट देख सकते हो ट्राई करके। आप जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो लास्ट के, ठीक है, लास्ट के चेक करना, सबसे पहले डी या सी इनमें से कोई चेक करना, ठीक है। बहुत हाई चांस होते हैं कि आपका आंसर इन्हीं में छुपा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, ये देखो ये क्वेश्चन हर कोई ठीक करता है, बस इसमें टाइम मैनेजमेंट की बात है। क्या है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता है। जितने आप देखो 4 ऑप्शन का मतलब हो गया 4 क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। लेकिन जिसने टाइम मैनेज कर लिया, जिसने ये ट्रिक सीख ली कि हाँ भाई जिसने पहली बार में ठीक ठीक पकड़ लिया, उसका 3 क्वेश्चन का टाइम बच जाएगा। तो आप इसमें या तो सी या डी पहले चेक कर सकते हो, वही आपका कोई सा आंसर होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला आज रीजनिंग का सेट था, मुझे बताना कैसा लगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और हम इस तरीके से सेट देखते रहेंगे, ठीक है, वीकली 3 या रोज भी क्या पता एक सेट मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, और कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। बाय।